आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में झारखंड में लोकसभा चुनाव पर विशेष रिपोर्ट। झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत तीसरे चरण में आज 4 लोकसभा सीटों रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर के लिए मतदान संपन्न हो गया। आज हुए मतदान में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा मतदाताओं ने चुनाव पर्व में उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भाव की ऊर्जा में रताए भारत, लोकतंत्र में सजाए भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड के 4 लोकसभा सीटों के लिए आज हुए मतदान में लगभग 61.41% मतदाताओं ने वोट डाले। झारखंड की अपर मुख्य चुनाव अधिकारी नेहा अरोड़ा ने मतदान के बाद प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया, लोकसभा जनरल इलेक्शंस के लिए वोटर टर्नआउट एवरेज एट 5 PM 61.41%, गिरिडीह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 64.75%, धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 58.90%, रांची पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 58.73%, जमशेदपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 64.30%, 61.41%। से अगर हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखें तो अभी तक 5 बजे वाले ट्रेंड तक सबसे ज्यादा ईचागढ़ में है 75.96%, उसके बाद है पोटका 70.70%, चंदन क्यारी 70.50%, है ना। बाकी अभी अपडेट होगा, क्लोज ऑफ पोल अभी 7 बजे तक डेटा को अपडेट किया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची में पहली बार मतदान किया। मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा, I am very happy today. This is the first time I am voting away from my home. I am very glad to vote in Jharkhand. My appeal to the voters of Jharkhand is only one thing: we all must come out and vote. Whomever they want to vote, that is their preference. I have voted for the development. I always interested in development because they have to create wealth, then only it can be distributed. So my humble request to every voter of Jharkhand, you please come out and do your democratic duty today. That is my humble request. झारखंड की 4 लोकसभा क्षेत्रों में आज वोट करने वाले मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया है। पेश है फर्स्ट टाइम वोटर्स की प्रतिक्रिया। ये मेरा पहला वोट है। वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में विकास हो, सब चीज़ का सुधार हो, गरीबी दूर हो। हमारे नेता जो भी करे अच्छा ही काम करे। मेरा नाम रुखसार परवीन है। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ, वो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं कुछ कर सकती हूँ जनता के लिए। वोट देने से मुझे अच्छा नेता चुनने का मौका मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी। मेरा नाम ईशा रानी है। मैं बहुत उत्साहित हूँ इस बार वोट देने के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीते या कौन हारे, बस मेरा योगदान था इसका कि मैं अच्छे से एक नेता को चुन सकूं। Hi, my name is Akriti Chaudhary and I'm visiting from Chicago. Today I casted my vote for the Lok Sabha elections to promote the Indian democracy and I urge everyone to do the same.
मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं बोकारो जेना मोड़ की रहने वाली हूँ। आज मेरा फर्स्ट वोट है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा उससे हमको फ़र्क नहीं, बस हम अपना नेता अच्छा ही चुनना पसंद करेंगे जिससे हमारे देश का कल्याण हो। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। आज छठे चरण का मतदान यहाँ हो रहा है। मैंने अपना वोट डाल लिया और मैं भारतवर्ष, झारखंड और इस इलाके के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि आप सभी भारी मात्रा में घर से निकले और अपना अपना मतों का प्रयोग करें, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करें। झारखंड के 4 लोकसभा सीटों के लिए आज हुए मतदान पर हमारे संवाददाताओं ने विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। रांची लोकसभा सीट के लिए आज हुए मतदान पर हमारे रांची संवाददाता कर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। रांची लोकसभा सीट के लिए आज मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं ने जमकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गर्मी के बावजूद मतदाता अपने घरों से बाहर निकले। कई मतदान केंद्रों पर ऐसा देखने को मिला कि आम और खास लोगों ने पूरे परिवार के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो रांची सीट के लिए 58.73% मतदान हुआ है। रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत हटिया विधानसभा क्षेत्र में 55%, ईचागढ़ में 75.96%, कांके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 54.61%, खिजरी में 57.01%, रांची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 54.90% और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 62.45% मतदान हुआ है। तुलनात्मक अध्ययन की यदि बात की जाए तो वर्ष 2019 में संपन्न हुए रांची लोकसभा सीट के लिए 64.49% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। रांची लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय और भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ समेत 27 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने अपने मताधिकार के जरिए कर दिया है। 27 उम्मीदवारों के भाग्य अब ईवीएम में बंद हो गए हैं। आगामी 4 जून को मतों की गणना के साथ आंकड़ों का खुलासा होगा। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए भी आज मतदान संपन्न हुआ। इस सीट के लिए दिन भर चले मतदान पर विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता राजेश कुमार लालदास। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव हर्षोल्लास पूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। लोग पंक्ति में सवेरे 6 बजे से पहले से खड़े हो गए थे। धीरे धीरे मतदान ने रफ्तार पकड़ी। लोगों में भारी उत्साह देखा गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि एक ही बार सवेरे में 7 बजे से ही लोग 500 हजारों की संख्या में आने लगे। जमशेदपुर में मतदान के प्रति जागरूकता अभियान खूब चलाया गया, जिसमें जिला प्रशासन की सबसे अहम भूमिका रही। जागरूकता अभियान का प्रतिफल यह रहा कि लोग पहले मतदान फिर जलपान की बात करते हुए पहले मतदान करने के लिए आ गए। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास अपने पूरे परिवार के साथ भालूबासा हरिजन उच्च विद्यालय में मतदान किया। वहीं विधायक सरयू राय ने भी अपने परिजनों के साथ बिष्टुपुर में मतदान किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा के डीबीएमएस स्कूल में अपने परिवारों के साथ मतदान किया। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने भी अपनी पत्नी रुचि नरेंद्रन के साथ मतदान किया। कहने का तात्पर्य यह था कि जितने भी नेता हो, बड़े अधिकारी हो, एसएसपी, डीसी और सीटीएसपी, सभी लोगों ने अपना मतदान किया और अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। सुबह से ही कि लगभग 1 बजे तक सभी बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी रही। कई सरकारी स्कूलों में जगह का अभाव था। मतदान प्रक्रिया आस्ते चल रहा था, लेकिन लोगों ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे और मतदान करके ही वापस लौटे। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। धनबाद संसदीय क्षेत्र में भी आज मतदाताओं ने उत्साह पूर्वक मतदान में भाग लिया। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता दीपक कुमार पांडे। धनबाद जिले के मतदाताओं ने आज धनबाद और गिरिडीह लोकसभा दोनों सीटों के लिए मतदान किया। धनबाद, झरिया, सिंदरी और निरसा विधानसभा धनबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो बाघमारा और टुंडी विधानसभा गिरिडीह लोकसभा का। दोपहर 1 बजे तक धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 39.83% और धनबाद जिले में 41.64% वोट डाले गए थे। वहीं शाम 5 बजे तक धनबाद लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 58.90% मतदान हुआ था।
शाम 5 बजे तक धनबाद विधानसभा क्षेत्र में 54.43%, झरिया में 54.455, सिंदरी में 68.16, बोकारो में 49.50 और चंदन क्यारी में 70.50% वोट पड़े। इधर धनबाद जिले के बाघमारा में शाम तक 60.03% और टुंडी में 68.16% वोटिंग हुई थी। हालांकि इन आंकड़ों में अभी और भी बढ़ोतरी संभव है। आज शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत ग्रामीण इलाकों की तुलना में भले कम रहा, लेकिन शहरी मतदाताओं में जो उत्साह नजर आया वह सराहनीय है। पेरिस, शिकागो समेत देश के कई अन्य राज्यों व शहरों में रहने वाले मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे। नक्सल प्रभावित टुंडी विधानसभा क्षेत्र में भी बम्पर वोटिंग हुई। पूरे जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 43 कंपनियां, 243 सेक्टर ऑफिसर, 6 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 19 जोनल मजिस्ट्रेट समेत अन्य चुनाव संपन्न कराने में जुटे रहे। जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया और अन्य मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए प्रेरित किया। इधर शाम 5 बजे मतदान की अवधि समाप्त होने के बाद धनबाद बाजार समिति में बनाए गए वज्र गृह में ईवीएम जमा करने का क्रम जारी है। बोकारो जिले के बोकारो एवं चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र की भी सभी ईवीएम धनबाद स्थित बाजार समिति में जमा कराई जाएगी, तो धनबाद जिले के बाघमारा एवं टुंडी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए इस्तेमाल की गई सभी ईवीएम चास बाजार समिति में बनाए गए वज्रगृह में जमा होगी। गिरिडीह लोकसभा सीट पर हुए मतदान के संबंध में विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गिरिडीह संसदीय सीट के लिए गिरिडीह जिले के 740 बूथों पर आज 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया। गिरिडीह जिले के गिरिडीह और डुमरी विधानसभा में मतदान के प्रति लोगों की जागरूकता साफ नजर आई। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए चलाए गए अभियान का असर ग्रामीण इलाकों में नजर आया। सर्वाधिक रोमांच भरा दृश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में देखने को मिला। विकास की आस में लोगों ने जमकर मतदान किया। सुबह से ही महिलाएं लाइन लगाकर वोट देती नजर आई। गिरिडीह जिला प्रशासन ने बूथों पर वृद्ध मतदाताओं, गर्भवती महिलाओं के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था कर रखी थी। असहाय मतदाताओं के लिए वॉलेंटियर की भी व्यवस्था सभी बूथों पर की गई थी। पुलिस प्रशासन ने सभी बूथों पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी, लिहाजा लोग बिना भय के घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गिरिडीह डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन परेश लकड़ा के निर्देश पर आज मतदान दिवस के दिन भी ध्वनि विस्तारक यंत्र से मतदान की अपील की जा रही थी। गिरिडीह डीसी कार्यालय में बने कंट्रोल रूम में बैठकर अधिकारी वेबकास्टिंग के जरिए मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि नक्सल प्रभावित दूरस्थ बूथों से मतदान कर्मियों को सुरक्षित वापसी के लिए अर्धसैनिक बलों के प्रशिक्षित जवानों को लगाया गया है। गिरिडीह जिले में 64.75% मतदान हुआ है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।